नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राम मूर्ति दंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये राम मूर्ति दंड लगाया कैसे जाता है और ये हमारे शरीर में किन मसल्स को उभारता है, किन मसल्स को मोटा तगड़ा करता है। साथ ही हम जानेंगे कि राम मूर्ति दंड के साथ हमें कौन सी डाइट लेनी है जिससे कि हमारा शरीर कुछ ही समय में काफी मोटा तगड़ा और बलवान हो जाए, मसल्स गेन हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये राम मूर्ति दंड क्या है। दोस्तों राम मूर्ति दंड भीम प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू द्वारा दिया गया है। दोस्तों राम मूर्ति नायडू को सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें कुश्ती में काफी बढ़िया शौक था, तो उन्होंने अपनी रोजाना दिनचर्या में ये जो राम मूर्ति दंड है इसे शामिल कर दिया, जिस वजह से उनका शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो गया और इतना बल आ गया था कि किशोर अवस्था वाला हाथी एक फट्टे के सहारे वे अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे। 25 घोड़ों की शक्ति वाली दो मोटर कार को हाथों से रोक लेते थे, अपनी छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उसको तुड़वा लेते थे। तो उनकी इस ताकत को देखने के लिए देश विदेश से काफी लोग आते थे। तो उनका ये जो दंड है ये काफी फेमस हो गया और इस पर काफी सारी रिसर्च भी हुई और फिर पता चला कि ये राम मूर्ति दंड जो है एक व्यक्ति अगर करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे फायदे देता है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिस आदमी को सांस की तकलीफ थी वो इतना बलशाली इस दंड के सहारे हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वे डाइट कौन सी लेते थे, तो आप छोटी मात्रा में भी ले सकते हैं। राम मूर्ति दंड को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दंड की अवस्था में आना है। इसमें दो मेन भाग होते हैं। पहला भाग ये कि आपको दंड सही तरीके से लगाना है और दूसरा कुंभक होता है, यानी कि सांस को लेना कब है और छोड़ना कब है। इस दंड को जितनी धीरे करते हैं आपको उतनी ही सांस को रोकना पड़ता है और धीरे धीरे ये दंड मुश्किल होता जाता है और शरीर को काफी बढ़िया से विकास करता है। तो आपको दंड की ऐसे पोजीशन में आकर सांस को लेना है और फिर रोक कर नीचे आना है और जितनी देर आप सांस रोक सके आपको रोककर वापस पीछे पुनः अवस्था में आकर सांस को छोड़ना है। इसका सही वीडियो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना कि कैसे किया जाता है और ऐसे आपको ये दंड करना है। दोस्तों ध्यान देना, इस दंड को जब भी आप करें सांस का मेन रोल होता है और इसमें क्वालिटी मायने रखती है न कि क्वांटिटी। यानी कि अगर आप 10 दंड लगाते हैं और वो भी सही तरीके से लगाते हैं तो वो ज्यादा फायदे करते हैं एज कम्पेयर टू आप 100 दंड लगाएं। तो आपको सही तरीके से लगाना है। दोस्तों इस दंड को आप सप्ताह में 5 दिन लगाएं और 2 दिन कभी भी आप बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप 30 दिनों तक इन दंड को लगाते हैं तो आपके शरीर में क्या फायदे होते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों राम मूर्ति दंड जब आप लगाते हैं तो आपके शोल्डर पर काफी सारा इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपके शोल्डर को गेन करने में बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो इस दंड को अगर आप लगाएंगे तो आपके शोल्डर धीरे धीरे फैलने शुरू हो जाएंगे और चौड़े कंधे बन जाएंगे। उसी के साथ इस दंड को लगाने से आपके ट्राइसेप्स भी काफी बढ़िया से गेन होते हैं। अगर आपकी बाजुएं कमजोर है तो ट्राइसेप्स उसमें मेन रोल निभाता है, यानी कि बाजू को चौड़ा करने के लिए ट्राइसेप्स का बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी होता है। तो ये दंड लगाने से आपके बाजू भी चौड़े हो जाते हैं। उसी के साथ इस दंड को लगाने से आपका अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडिल चेस्ट ये तीनों एक साथ गेन होते हैं, तो सीना भी बाहर आ जाता है। और उसी के साथ आपकी बैक जो है, लोअर बैक और अपर बैक और साथ ही आपका ट्रैप मसल्स, ये तीनों भी इस दंड को लगाने से धीरे धीरे फैलने और चौड़े बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नियमित करें, थोड़े समय के लिए करें, आप देखेंगे कि जिम से बढ़िया रिजल्ट ये दंड देता है। ये अपर बॉडी के लिए काफी बढ़िया होता है और जिस 2 दिन आप ये दंड न करें उस दिन आप अपने पाँव का वर्कआउट भी घर पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दंड को करने के बाद आपको क्या डाइट लेनी है। आपको 5 बादाम, 2 अंजीर, 2 अखरोट, 10 किशमिश और 5 छुआरे, ये सारी चीजें लेकर आपको क्या करना है, शाम को मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रखना है और सवेरे ये चीजें खाकर और वो पानी पीना है। और उसके 15 मिनट बाद आपको 1 गिलास दूध गाय का, उसमें 1 चम्मच गाय का घी डालकर पीना है। दोस्तों ये हो गया इसका पोस्ट वर्कआउट डाइट। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप इस दंड को रोजाना सवेरे करते हैं 6 बजे के लगभग और ये डाइट लेते हैं,
तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके शरीर में काफी बढ़िया बदलाव आ जाएगा। और अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।